हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसका हम एमसीक्यू करेंगे पिछले 12 साल के एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो इनमें से कौन सा जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्के बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया और फोर्थ ऑप्शन है माइकोबैक्टीरिया। इसमें से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये मोस्ट करेक्ट है, ये आर्के बैक्टीरिया वाला, क्योंकि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलमोस्ट हर कंडीशन में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऐसे नहीं होते हैं, माइकोबैक्टीरिया भी ऐसे नहीं होते हैं और यू बैक्टीरिया भी ऐसे नहीं होते हैं। आर्के बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं और जो आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, सेकेंड ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, सी ऑप्शन है आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड और डी ऑप्शन है आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। जो पहला ऑप्शन है, पहले दोनों ऑप्शन में डीएनए दिया हुआ है, जबकि ये जो वायरॉइड्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो पहले जो दो ऑप्शन हैं इनमें डीएनए दिया हुआ है और ये जो वायरॉइड है इसमें डीएनए होता ही नहीं है, ये डीएनए वायरॉइड्स में नहीं होता है। तो हमें सी और डी ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। जो सी ऑप्शन है इसमें दिया है आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, जबकि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, यही तो इसको वायरॉइड बनाता है, नहीं तो ये वायरस होता, क्योंकि वायरस में प्रोटीन कोड होता है और वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, जिसमें प्रोटीन कोड नहीं है और सिर्फ आरएनए है। सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जो कि 2017 में आया हुआ है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं है और ये प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजन होते हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी हैं ऑलमोस्ट सब में सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है और माइकोप्लाज्मा ही ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करता है, क्योंकि वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। नॉस्टॉक में सेल वॉल है, सूडोमोनास में सेल वॉल है, बैसिलस में भी सेल वॉल है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमसे पूछा है जो कि एनारोबिक है, जो ऑक्सीजन के बिना रहता है और जिसमें सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और इसलिए ही जिनको माइकोप्लाज्मा वाली डिजीज़ होती हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली जो हम एंटीबायोटिक बनाते हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं, सेल वॉल पे काम करती हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं है। इसलिए जिन लोगों को माइकोप्लाज्मा वाली डिजीज़ होती है, जैसे कि टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर लेप्रोसी हो गई, कुष्ठ रोग, तो इनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है, माइकोप्लाज्मा। Now moving to the fourth question. Fourth question is, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बायोगैस का मतलब होता है मीथेन, मीथेन डेरिवेटिव, और वो डंग से बनता है, कैटल डंग से बनता है। और जो प्रोकैरियोट्स इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से होते हैं, ये पूछा है।
वो होते हैं मिथेनोजेंस। ये वाले जो बी ऑप्शन में है मिथेनोजेंस, ये होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो है वो एसिडिक कंडीशन में या फिर एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं। और हेलोफाइल्स तो सॉल्टी कंडीशन में होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिथेनोजेन। जो ये मिथेनोजेंस हैं ये एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो कैटल एनिमल्स जो होते हैं इनके पेट में होता है, इनके गट में होता है, जिसकी वजह से जब वो एनिमल टॉयलेट करते हैं तो उनके स्टूल में ये पाया जाता है, डंग में पाया जाता है, जिससे वो बायोगैस प्रोड्यूस करता है और उन बैक्टीरिया को मिथेनोजेन बोलते हैं। नेचुरली ये उस एनिमल के गट में होते हैं, पेट में होते हैं, लेकिन टॉयलेट के साथ ये बाहर आते हैं और फिर ये बायोगैस बनाते हैं, मीथेन, इसलिए हम इसको मिथेनोजेन बोलते हैं। सो चौथा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन वायराइड्स के लिए गलत है? दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये तो करेक्ट है। वायराइड्स जो होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जो वायराइड्स होते हैं वो प्लांट में भी और एनिमल में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देयर आरएनए, सी ऑप्शन इज देयर आरएनए इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जितनी भी वायरॉइड्स होते हैं इनका जो आरएनए है वो हाई नहीं होता है, वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। तो ऑप्शन इसमें हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है कि जो गलत है वो हमारा सही आंसर होगा। तो फिफ्थ का कौन सा सही आंसर होगा? सी, क्योंकि सी ऑप्शन ही गलत है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? गोल्डन अलगा आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये तो करेक्ट है, गोल्डन अलगा को डेस्मिड बोलते हैं। बी ऑप्शन इज यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि लैटिन में ये जो यू लिखा है ना, EU, इसका मतलब ही ट्रू होता है और यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स बैक्टीरिया, जबकि यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया और यहाँ लिखा है फॉल्स बैक्टीरिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो हमें गलत ही चुनना था, तो नीचे वाले ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम बी पर टिक लगा देंगे। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, और ये बी ऑप्शन क्या है? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, जबकि ये गलत स्टेटमेंट है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये नीट 2016 फेज़ 1 का क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवेंथ वन। सेवेंथ क्वेश्चन है नीट 2016 फेज़ 2 का है। एक्चुअली 2016 में नीट 2 बार हुआ था। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस है वो कौन से कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं? तो जितने भी जो बैक्टीरिया है ना जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं वो आर के बैक्टीरिया से होते हैं, आर के बैक्टीरिया के टाइप के होते हैं। एक्चुअली वो आर के बैक्टीरिया होते हैं। डिनोफ्लैजिलेट्स तो बैक्टीरिया है ही नहीं और स्लिम मोल्ड भी बैक्टीरिया नहीं है, ये दोनों प्रोटिस्ट है। और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है ये इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं रह पाता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। मिथेनोजेन जो है वो आर के बैक्टीरिया होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। नाउ द एट्थ क्वेश्चन जो कि CBSE AIPMT में आया हुआ है 2015 में। 2015 में जो नीट है उसको हम AIPMT बोलते थे। क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन, पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन है ग्रोथ, सी ऑप्शन है मूवमेंट, डी ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो क्रोमैटोफोर्स जो है हालांकि ये और भी चीज़ों में मदद करता है लेकिन इनडायरेक्टली ग्रोथ में भी मदद करता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्रोमैटोफोर्स में होते हैं पिगमेंट। जहाँ भी क्रोमैटो लगाओ, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है लैटिन में, तो क्रोमैटोफोर्स का मतलब है जहाँ पिगमेंट रहते हैं और इन पिगमेंट में ही फोटोसिंथेसिस करने की मशीनरी होती है। इसलिए क्रोमैटोफोर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन से काम को करता है? फोटोसिंथेसिस को करता है।
इसमें हम क्या लगाएंगे, 8 क्वेश्चन का आंसर ए लगाएंगे। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। ये CBSE AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। द वायरॉइड्स वेयर डिस्कॉर्ड बाई DJ इवानोव्स्की, ये पहला ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो वायरॉइड्स थे उनको TO डाइनर ने ढूंढा था। एक साइंटिस्ट थे TO डाइनर, और उन्होंने 1971 में ढूंढा था वायरॉइड्स को। और यहाँ लिखा है कि DJ इवानोव्स्की ने ढूंढा था, DJ इवानोव्स्की ने नहीं ढूंढा था। तो जब हमें पता चल गया है पहला ऑप्शन है, तो और स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत है नहीं, हम सीधा पहले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, 9th का ए, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है और पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th वन। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यूज़ आर। ये CBSE AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है फिम्ब्रे। क्योंकि देखो राइजोइड्स जो हैं, राइजोइड्स तो होते नहीं हैं, मेजोजोम्स भी होते नहीं, मेजोजोम्स रेस्पिरेशन में होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। होल्ड फास्ट तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, ये अलगा में होता है, और इसलिए इसका जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है फिम्ब्रे है। और ये ऐसे टिपिकली याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में जो उसको कहीं रॉक से या किसी चीज़ से, होस्ट से अटैच होने में हेल्प करता है, और वो उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। तो ये सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर लगा दो। जो उसको अटैच करने में मदद करता है बैक्टीरिया को, वो है फिम्ब्रे। सो 10th का करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, फिम्ब्रे। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है पहला वाला ही, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, सेल शेप भी सेम है ऑलमोस्ट, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सेम हो सकता है, लेकिन उन दोनों को अलग बनाने वाली जो चीज़ है वो मेनली क्या है, वो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन ही अलग होता है और सेल वॉल भी अलग होता है आर्के बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। हमने इस बेसिस पे ही इसको डिवाइड किया है, साइंटिस्ट्स ने आर्के बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से डिवाइड किया है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बेसिस पे ही अलग अलग किया है। और ये CBSE AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11th का ए ऑप्शन। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए करेक्ट है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेट्स। इनमें से कौन सा है जिसमें क्वाइल्ड RNA है और कैप्सोमेयर्स हैं? तो हमने सेकंड चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था कि जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है इसमें क्वाइल्ड RNA होता है और कैप्सोमेयर होता है, जो टोबैको मोज़ाइक वायरस इसका करेक्ट आंसर है। टोबैको मोज़ाइक वायरस में ही क्वाइल्ड RNA होता है और कैप्सोमेयर्स होते हैं, कैप्सोमेयर। सो 12th का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। ये पूछा है कि साइनोबैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं उनमें पिगमेंट होती है, वो किस स्ट्रक्चर में होती है? वो होती है क्रोमेटोफोर्स में। अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर्स के अंदर पिगमेंट होती है और वो पिगमेंट उसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, इसलिए। और ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, तो क्रोमेटोफोर करेक्ट आंसर है। 13 का डी, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। Okay, now moving to the next question, the 14th one. Which of the following are likely to be present in deep sea water? तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में NCERT में लिखा हुआ है कि डीप सी वाटर हो गया या फिर कोई बहुत एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन है, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे
आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव करता है सिर्फ, बाकी ये सब नहीं होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आर्के बैक्टीरिया है। 14th का CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, एंड द आंसर इज आर्के बैक्टीरिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th वन, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगा बोलते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको हम BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगा। हालांकि ये होते बैक्टीरिया हैं लेकिन इनको हम ब्लू ग्रीन अलगा बोलते हैं। CBSE AIPMT 2012 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज, ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्लू ग्रीन अलगा। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगा भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? वायरस के बारे में रॉन्ग क्या है इनमें से? CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ऑल आर पैरासाइट्स, ऑल आर पैरासाइट्स ये करेक्ट है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री ये गलत है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन ही गलत है और हमसे गलत आंसर ही पूछा है, गलत स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए हम बी पे टिक लगाएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? बी हुआ, बी। जितने भी वायरस होते हैं सब में हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है, कुछ में अलग अलग तरह की सिमेट्री भी होती है, इसलिए बी स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, इसलिए हम 16 का क्या चूज़ करेंगे? 16 क्वेश्चन का हम बी चूज़ करेंगे। नाउ द 17th क्वेश्चन इज, ये CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन, इनमें से किन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा? जो प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि इनमें से किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। जितने भी मोनेरा हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वेरी सिंपल। एगेरिकस फंगस है, वॉल्वॉक्स अलगा है, नॉस्टॉक भी बैक्टीरिया नहीं है, सॉरी नॉस्टॉक ही एक बैक्टीरिया है। जो पेनिसिलिन है ये भी फंगस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये नॉस्टॉक है, क्योंकि नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस जो होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए 17th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी है। CBSE AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पेनिसिलिन है, ये फंगस है एक, एगेरिकस भी फंगस है और वॉल्वॉक्स क्या है? एल्गा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप। हमेशा याद रखें कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो कभी भी बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया कुछ भी करके अपना खाना बना सकते हैं, कहीं से भी अपना खाना ले सकते हैं, और जितने तरीके से ये अपना खाना बना सकते हैं इतना और किसी में नहीं होता है। प्लांट तो सब ऑटोट्रॉफिक हैं, इनमें तो डाइवर्सिटी बहुत कम है। ज़्यादातर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब एक ही इनमें तरीका है कि अपना खाना खुद बनाओ। एनिमल में प्लांट से ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि कुछ एनिमल हैं जो खुद ऐसे भी हैं जो बना सकते हैं, जैसे प्रोटिस्ट हैं। तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कभी अगर सनलाइट मिली तो खाना बना लिया, नहीं मिली तो दूसरों को मार के खा लिया। फंजाई में भी कुछ डाइवर्सिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में है? मोनेरा में है। फंजाई मोस्टली सैप्रोफाइटिक ही होते हैं, लेकिन मोनेरा में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ये बहुत तरीके के होते हैं डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन के मामले में। इसलिए 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा। मोनेरा इज़ करेक्ट आंसर। ये CBSE AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। इनमें से कौन सा इन यूबैक्टीरिया में जो सेलुलर कंपोनेंट है वो यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है, और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, ये यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है, लगभग सेम होता है। सो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। इन बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 20th वन, ये CBSE AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट। ये मैंने अभी बताया था और ये सवाल पहले भी आ चुका है कि ये कैटल यार्ड में सबसे ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेन, मिथेनोजेन है, ये मिथेन बनाते हैं और ये कैटल के गट में होते हैं, पेट में होते हैं, और उनके ये डंग में होते हैं, डंग में निकलते हैं, पेट से डंग के थ्रू निकलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ये कैटल यार्ड में पाए जाते हैं। जहाँ ऐसे जानवर होते हैं कैटल, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेन आर मोस्ट abundant in a, correct answer is cattle yard. Now the next question, the 21st one is virus envelope is known as। जो वायरस का एनवेलप है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। बहुत सारे कैप्सोमेयर होते हैं उसके अंदर, और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है, एक एनवेलप होता है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन नहीं है, वायरॉइड नहीं है, कोड नहीं है, इसका आंसर है कैप्सिड। सो 21st का आंसर है ए, कैप्सिड। वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट। हाईली एसिडिक हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स कॉल्ड। इनमें से कौन से दो ग्रुप में वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक हैबिटेट में रहते हैं, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? हाइपर थर्मोफिलिक, मतलब एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं और हाईली एसिडिक हैबिटेट में रहते हैं। तो ये जो पहला वाला, ये दोनों हैं, यूबैक्टीरिया और आर्केबैक्टीरिया, यही दोनों रहते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो रहते नहीं ऐसी जगह पर। और ये जो डाई एटम हैं ये तो मरीन होते हैं, डाई एटम समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बी। सी ऑप्शन में प्रोटिस्ट और मॉसेस दिया है, तो प्रोटिस्ट भी मोस्टली मरीन होते हैं, तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। लिवर वॉट्स एंड ईस्ट और ये दोनों भी नहीं होते हैं, इसलिए 22 का ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया ही है ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट सर्वाइव कर सकते हैं, और यही दोनों हाइपर थर्मोफिलिक भी होते हैं और बहुत हाईली एसिडिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं। CBSE AIPMT 2010 का क्वेश्चन है 22 का। 22nd का करेक्ट ऑप्शन है ए, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd वन, T.O. डाइनर डिस्कवर्ड आ। ये CBSE AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। T.O. डाइनर ने क्या खोजा था? T.O. डाइनर ने वायराइड्स खोजा था, और वायराइड्स को ही, जहाँ पे वायराइड नहीं लिखा हो वहाँ पे आप फ्री RNA से समझ जाओ कि इसको वायराइड्स बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। T.O. डाइनर ने 1971 में वायराइड्स ढूंढा था, और वायराइड्स को ही फ्री इन्फेक्शस RNA हम बोलते हैं, इसलिए T.O. डाइनर डिस्कवर्ड अ फ्री इन्फेक्शन RNA। और वो DNA नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बैक्टीरियोफेज भी नहीं था, इन्फेक्शन प्रोटीन भी नहीं था, वो था फ्री इन्फेक्शस RNA था, उसको हम बाद में नाम दिए वायराइड्स। और ढूंढा किसने था? T.O. डाइनर ने ढूंढा था 1971 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें हमने 2009 से लेके 2017 तक के सारे क्वेश्चन किए हैं, पिछले जितने आए हुए हैं नीट में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई इतना भी सिर्फ कर ले और NCERT पढ़ ले तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि इससे ना आइडिया मिलता है, बच्चों को आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, पैटर्न क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।